Hi guys, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे ATS मैरीगोल्ड। द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर लोकेशन है, सेक्टर 89A कहलाता है। 11 एकड़ का प्रोजेक्ट है और जिसके अंदर 6 टावर्स हैं, 3 और 4 BHK टाइपोलॉजीज़ हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर फ़िलहाल अभी कुछ प्रीमियम इन्वेंट्रीज बची हैं, जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर यूनिट विथ प्राइवेट लॉन एरिया आपको मिल जाती है, जिसमें 2650 और 3400 स्क्वायर फीट के साइजेस हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर कुछ पेंट हाउस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पेंट हाउस में 2 वेरिएंट्स हैं, 4300 एंड 5300 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली। दोनों के साथ आपको प्राइवेट पूल और टेरेस एरिया का ऑप्शन मिलता है। और इसके साथ साथ फ्यूचर में यहाँ पर 6 इंडिपेंडेंट विलास प्लान है। उसमें जो साइज़ होगा अप्रॉक्सीमेटली 5500 स्क्वायर फीट होगा। कॉस्टिंग क्या होगी, इसके लिए आप सबसे लास्ट तक बने रहें, बिकॉज पहले लोकेशन समझते हैं, उसके बाद एक सैम्पल देखेंगे किस तरह से आपको फ्लैट डिलीवर होगा, क्या क्या ऑप्शंस हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल प्राइसिंग। ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, अ गेम चेंजर फॉर प्रॉपर्टीज लोकेटेड अलोंग द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव एंड सोना। इसके ऑपरेशनल होने के बाद से ही इस रीजन में काफ़ी तेज़ी आ गई है। स्पीड के साथ साथ प्रॉपर्टी के दामों में भी काफ़ी उछाल देखने को मिला है। रियल एस्टेट में सारा गेम लोकेशन का होता है। अगर अप्रोच स्मूथ और इजी हो तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस भी आसानी से ट्रैवल किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही है हमारा आज का प्रोजेक्ट। दिस इज सेक्टर 89A एंड द प्रोजेक्ट दैट वी आर गोइंग टू शोकेस इन दिस वीडियो इज ATS मैरीगोल्ड। 11 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं 3 और 4 BHK के रेडी टू मूव इन ऑप्शंस, जिसमें मेजर फोकस रहेगा ऑन द ग्राउंड फ्लोर यूनिट्स विद प्राइवेट लॉन एरिया एंड पेंट हाउसेस विद प्राइवेट टेरेस एंड पूल एरिया। टोटल 6 टावर्स हैं, जिसमें 2 टावर में 2 टू अ कोर है और 4 टावर्स में 4 टू अ कोर है। सभी टावर्स में 3 लिफ्ट्स का प्रोविजन है, जिसमें एक शटल लिफ्ट है। ये हमारी गुड़गांव सीरीज का पहला रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट होगा। इससे पहले इस लोकेशन में हमने मोस्टली न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स को ही कवर किया है, जिसमें गंगा रियलिटी का गंगा अनंतम जो सेक्टर 85 में है, और आने वाले टाइम में न्यू गुड़गांव की टॉलेस्ट रेसिडेंशियल डेवलपमेंट होगी। साथ ही में सेक्टर 36A में क्रिसुमी वाटरसाइड रेसिडेंसेस और मैक्स ग्रुप का गुड़गांव का सबसे पहला रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट मैक्स एस्टेट 360 को इन डिटेल कवर किया है। फ्यूचर एपिसोड्स में हम गोल्फ कोर्स रोड के साथ साथ कुछ आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स को भी इस सीरीज के अंदर दिखाएंगे। अगर आपका कोई फेवरेट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो के पहले सेगमेंट में हम समझेंगे लोकेशन, फॉलोड बाय द लेआउट एंड ऑफरिंग्स इन द प्रोजेक्ट व्हिच प्लेस अ वाइटल रोल इन डिसीजन मेकिंग फॉर होम बायर्स। प्रोजेक्ट सेक्टर 89 में है। प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में गोदरेज जेनिथ, गोदरेज एयर और न्यूली लॉन्च गंगा अनंतम और AIPL जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और पटौदी रोड से 300 मीटर की दूरी पर है। अभी फिलहाल इस पैच पर काम चल रहा है, बट वंस दिस पैच इज रेडी, यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की अप्रोच और आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ फेमस इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स की, और यहाँ से प्रोजेक्ट की दूरी कितनी है। शुरुआत करते हैं एलान मिरेकल से, जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर एक कमर्शियल लैंडमार्क है। यहाँ से प्रोजेक्ट की दूरी 4.5 किलोमीटर है। दिल्ली एयरपोर्ट 38 किलोमीटर, कनॉट प्लेस 42 किलोमीटर, साइबर हब 28 किलोमीटर। प्रोजेक्ट तक आने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। जो लोग दिल्ली या द्वारका की तरफ से एयरपोर्ट होते हुए आ रहे हैं, वो यशोभूमि से द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए इस लोकेशन तक नॉन स्टॉप पहुंच सकते हैं। जो लोग NH48 साइबर सिटी या गोल्फ कोर्स रोड से आ रहे हैं, वो सदर्न पेरिफेरल रोड से क्लोवर लीफ फ्लाईओवर के थ्रू CPR में मर्ज होंगे और एलान मिरेकल के राउंडबाउट से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ मुड़ेंगे और सेक्टर 84 होते हुए इस लोकेशन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। प्रोजेक्ट में अभी सिर्फ 9 गार्डन फ्लोर्स और 12 पेंट हाउसेज अवेलेबल हैं। इस सेक्शन में हम पहले देखेंगे लेआउट, बाद में एक एक्चुअल यूनिट भी देखेंगे। सो दिस इज द 3 BHK लेआउट ऑफ अ गार्डन फ्लोर। इस यूनिट का सुपर एरिया है 2650 स्क्वायर फीट और कारपेट एरिया है 1602 स्क्वायर फीट। लॉन एरिया वेरी करेगा फ्रॉम 850 स्क्वायर फीट टिल 1350 स्क्वायर फीट। सभी यूनिट्स में स्टाफ क्वार्टर विद अटैच्ड वॉशरूम रहेगा।
3 BHK के इस लेआउट में अगर आप देखें तो तीनों बेडरूम्स बिल्कुल सेपरेट डायरेक्शन में है। सेंटर में है किचन। इस लेआउट में फॉर्मल और इनफॉर्मल लिविंग के साथ साथ डाइनिंग का भी प्रोविजन है। 4 BHK का लेआउट थोड़ा और ज़्यादा जेनरस है। बेडरूम के साथ साथ लिविंग, डाइनिंग और किचन का स्पेस भी बढ़ रहा है। जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को फिजिकली देखा है, कमेंट सेक्शन में वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर सकते हैं। पेंट हाउस और विला के फ्लोर प्लान के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर ATSMG लिखकर भेज सकते हैं एंड वी विल शेयर द लेआउट विद यू। So this is the sample that we are going to explore in today's video. इसका total area है 3420 square feet. It's a 4 bedroom with family lounge space और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक स्टाफ क्वार्टर मिलता है विद अटैच वॉशरूम जो किचन से कनेक्टेड है और रेयर सेक्शन में है। वहाँ पर एक आपको बहुत ही स्पेशियस यूटिलिटी बालकनी मिलती है। जितने भी ग्राउंड फ्लोर के अपार्टमेंट्स हैं ये गार्डन फ्लोर के साथ आते हैं। L शेप में गार्डन रहेगा। तो इस वाले यूनिट के साथ जितने भी बालकनीज हैं सभी के आगे आपको प्राइवेट लॉन स्पेस मिलता है। जैसे यहाँ पर लिविंग डाइनिंग में 2 एक्सपोजर्स हैं, दोनों से आप अपने डायरेक्टली प्राइवेट लॉन के अंदर एंटर कर सकते हैं। जितने भी बेडरूम्स हैं उसमें आपको अगेन प्राइवेट लॉन का एक्सेस मिलता है बिकॉज L शेप में ये गार्डन एरियाज़ हैं। सो चारों बेडरूम की थीम डिफरेंट है। चारों के अंदर आपको इंटीरियर और कलर पैलेट डिफरेंट मिलेगा, लेकिन ओवरऑल पूरे जो घर की थीम है वो लाइट बेज कलर के अंदर है। सो दिस इज़ द ओवरऑल लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। यहाँ पर अभी फ़िलहाल आप करंट जो सिटिंग प्लान है उसको देख सकते हैं। 12 सीटर इन्होंने सिर्फ लिविंग के अंदर अकोमोडेट कर रखा है। बहुत सारी फैमिलीज़ होंगी जो यहाँ पर भी एक सेग्रीगेशन क्रिएट करेंगी, लेकिन वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ये करना इसलिए पड़ता है अगर आपके घर में एक अलग से फैमिली लॉन्च का स्पेस नहीं है तब वो आपको रूल्स लगाने पड़ते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको एक सेपरेट फैमिली लॉन्च मिलता है जो इस वीडियो के अंदर अभी आप आगे देखेंगे। दिस इज़ द एंटायर डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग स्पेस में भी अगर आप देखें तो 8 सीटर यहाँ पे प्लान्ड है। पीछे की तरफ आपको सर्विंग क्रॉकरी के लिए अगर आपको चेस्टा की रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं आप। पूरे घर के अंदर अगर कॉमन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जितना भी कॉमन एरिया है इसके अंदर फ्लोरिंग में इम्पोर्टेंट मार्बल है। फ्लोर टू फ्लोर हाइट अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं करी तो दिस इज़ 13 फीट। नॉर्मली बंगलोस या इंडिपेंडेंट हाउस के अंदर आपको ये हाइट मिलती है, बट हाई राइज अपार्टमेंट के अंदर आपको 9.25 या 10 फीट तक की हाइट मिलती है। टू एन एक्सटेंट अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर आपको 11 फीट की हाइट मिल जाती है। देयर आर ओनली हैंडफुल प्रोजेक्ट जहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इसकी वजह से अगर आप देखें तो ओवरऑल जो आपका रूम साइज़ है दैट गिव्स यू दैट ग्रैंडियोर फीलिंग। नाउ कमिंग टू द किचन, जिस टाइप का ओवरऑल आपने अभी तक लिविंग डाइनिंग देखा है उसी हिसाब से यहाँ पर किचन भी प्लान्ड है। किचन बहुत ही स्पेशियस है। इवन दो एक रेक्टेंगल प्लेटफॉर्म है लेकिन दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में ऑलमोस्ट 5 फुट का गैप आ जाता है। सो अगर यहाँ पे 2 लोग भी वर्किंग कर रहे हैं दे विल नॉट बम्प इन टू ईच अदर। हर चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड कॉर्नर है। जैसे ये वाला पूरा जो काउंटर है दिस इज़ द ड्राई सेक्शन, नीचे कटलरी सेक्शन आ जाता है। ऊपर टॉप लेफ्ट में आपका सी थ्रू ग्लास लगा हुआ है जिसमें आपके डेली जो भी आप यूज़ करते हैं वो सामान आसानी से देख सकते हैं। ये वाला सेक्शन आपका डबल डोर साइड बाय साइड फ्रिज के लिए स्पेस इतना रखा गया है, 3 फुट का गैप है। अदरवाइज़ यहाँ पे देखें इस सेक्शन में आ जाता है टॉल पैंट्री यूनिट, नीचे की तरफ विकर बास्केट जो आपके डेली उसमें काम आते हैं। ये वाला जो सेक्शन है इसमें RO, गीज़र और डबल बोल सिंक आ जाता है। अब इधर से पीछे की तरफ आते हैं तो ये आपका एक यूटिलिटी स्पेस है जिसमें राइट हैंड साइड पे आपको स्टाफ क्वार्टर दे दिया है। इसका वॉशरूम भी इसके साथ अटैच्ड ही है। अब इस वाले सेक्शन में आए तो ये एक रेयर सेक्शन है जहाँ पे ड्राई सेक्शन कह सकते हैं आपको। वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। इस एरिया को आप इसी तरह से ब्यूटीफाई कर सकते हैं। रीज़न, अगर कोई फैमिली लॉन्च में देख रहा है बैठा हुआ है तो उनको ये ग्रीन स्पेस विजिबल रहेगा। जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के अंदर वॉशरूम अटैच्ड है, लेकिन फिर भी अगर आपके घर में कोई विजिटर है तो यहाँ पर अलग से एक पाउडर रूम दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे आगे 4 बेडरूम्स हैं, 4 में से 2 मास्टर बेडरूम्स हैं। 2 मास्टर बेडरूम देने का रीज़न ये है कि अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स भी रहते हैं तो आप उनको एक एक्सट्रीम कॉर्नर में एक मास्टर बेडरूम दे सकते हैं। आप अगर घर के करता हैं तो आप अपने लिए ये वाला बेडरूम रख सकते हैं। और अगर इसके साथ साथ 2 बच्चे भी हैं तो दोनों को आप एक एक बेडरूम दे सकते हैं। दोनों के बीच में भी गैप रहेगा बिकॉज बीच में फैमिली लॉन्च है और दोनों का ओरिएंटेशन और फ्लोर प्लान दोनों सेम है। तो अब यहाँ से चलते हैं फर्स्ट मास्टर बेडरूम की तरफ।
इस वाले मास्टर बेडरूम की थीम टोटली डिफरेंट है, इनफैक्ट चारों की डिफरेंट है। जैसे यहाँ लिविंग के साथ ड्रेसिंग का प्रोविज़न दे रखा है, इधर सेंटर में स्पेस आ जाता है सेटिंग के लिए। किंग साइज़ बेड है विद 2 कॉर्नर्स, और इसके बाद आगे की तरफ यहाँ पर है एक स्पेशियस वॉशरूम, इसमें क्लोजेट एरिया यहाँ पर आ जाता है। सो दिस वाज फर्स्ट मास्टर बेडरूम, स्पेशियस बेडरूम है। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम में ओरिएंटेशन कुछ इस तरह की है। यहाँ पर इन्होंने टीवी यूनिट के साथ स्टडी का प्रोविज़न दे रखा है। यहाँ पर आपको क्लोजेट स्पेस 2 जगह पे मिल जाता है, एक स्टार्टिंग में यहाँ पर, और दूसरा ये एक वॉक थ्रू क्लोजेट है। अंदर की तरफ एक वॉशरूम अटैच्ड है। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स दी लॉन्ज एरिया। हर जगह पे नेचुरल लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन हो, इसीलिए बैल्कनीज़ दे रखी है। जैसे ये वाला जो सेक्शन है ये पीछे रेयर गार्डन की तरफ चला जाता है, ये फैमिली लॉन्ज स्पेस हो गया। अगर उस तरफ विजिटर हैं तो आप अपने जो मूवीज़ हैं या इम्पॉर्टेंट शोज़ हैं वो मिस ना करें, इसीलिए ये स्पेस दिया गया था। नाउ वी आर एंटरिंग द थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम के अंदर कलर थीम टोटली डिफरेंट है। सो इफ़ यू हैव गॉट अ डॉटर तो आप उनको ये वाला रूम दे सकते हैं। साथ में वॉशरूम अटैच्ड है। इस वाले रूम के साथ आपको वॉक इन क्लोजेट नहीं मिलता है, इनफैक्ट इसी स्पेस में आपको वार्डरोब प्लान करने पड़ते हैं। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम नंबर 2। मास्टर बेडरूम के अंदर यहाँ पर आपको एक सेपरेट बालकनी मिलती है, और यहाँ पर आपको रेयर सेक्शन में क्लोजेट एरिया मिलता है, और इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। इसमें ड्रेसिंग का भी प्रोविज़न इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। सो ये थे 4 बेडरूम्स, चारों के थीम डिफरेंट हैं। ये जल्दी इसलिए दिखाए बिकॉज़ ये चीज़ें अगर आप यहाँ पर फिज़िकली आकर देखेंगे तभी आपको इसका जो चार्म है, इसकी जो ब्यूटी है वो समझ आएगी। सो फ्लैट को आपने अंदर से तो देख लिया, लेकिन जो इस प्रॉपर्टी का चार्म है स्पेशली गार्डन फ्लोर्स का, वो है इसका ये प्राइवेट लॉन एरिया। सो ये लॉन एरिया एग्जैक्टली वहाँ से शुरू हो जाता है। सो इसमें आप इसी तरह से एक सॉफ्ट फेंसिंग कर सकते हैं। सो हर गार्डन फ्लोर के साथ आपको एक एल शेप में गार्डन मिलेगा। इसके अंदर आपकी जो भी हॉबीज़ हैं वो आप परस्यू कर सकते हैं। 3 BHK वाले जो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ 2 ही टावर्स के अंदर अवेलेबल हैं। बाकी मेजॉरिटी अगर हम यहाँ पे नंबर्स की बात करें, इनिशियली अगर देखा जाए तो 12 गार्डन फ्लोर्स थे, 3 ऑलरेडी बिक चुके हैं, 9 अभी भी अवेलेबल हैं। पेंट हाउस की अगर बात करें तो 12 पेंट हाउस अवेलेबल हैं, जिसमें साइजेस शुरू हो जाते हैं 4300 स्क्वायर फीट से 5300 स्क्वायर फीट तक। सो अगर हम गार्डन फ्लोर्स की बात करें तो 4.85 CR से 2650 का वेरिएंट शुरू होता है। ये वाला जो ऑप्शन अभी आपने देखा है ये अप्रॉक्सीमेटली 5.75 CR से शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर यहाँ पेंट हाउस में जाएँ तो 7.5 और 8.5 करोड़, और अगर विलास में जाएँ तो 8.5 करोड़। जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, जो ऑप्शन रेडी टू मूव इन है उसमें डाउन पेमेंट प्लान है, लेकिन इसके अंदर फिर भी हम पेमेंट प्लान के ऊपर थोड़ी बहुत वर्किंग कर सकते हैं। If you are interested in any of these options, you may call at the number mentioned below. This is now on market at a very reasonable cost. So ये था ATS Marigold Sector 89 का एक brief review.
सो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे।